जब भी किसी के पास कोई नया मोबाइल हम देखते हैं तो सोचते हैं कि वो मोबाइल हमें भी मिल जाए, और जब वो मिल जाता है तो लगता है कि मानो सारे जहां की खुशियां हमें मिल गई हों। फिर कुछ ही दिनों में वो मोबाइल भी पुराना हो जाता है, फिर नया मोबाइल दिखता है, फिर वो लेने की हमें इच्छा होती है, फिर किसी की गाड़ी देखकर उसे लेने की इच्छा होती है। दरअसल हम भौतिक सुख सुविधाओं को ही अपना असली सुख मान लेते हैं, जबकि असली सुख तो हमारे संतोष और अपने अंदर से ही मिलता है। बार बार नया मोबाइल लेकर उसमें अगर हम देखें तो कितने पैसों की बर्बादी होती है, क्योंकि जो काम आपका पुराना मोबाइल करता है वही नया मोबाइल भी करता है। अगर इन पैसों का हिसाब लगाया जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास जमा हो जाए, और ये अमाउंट हमारे फ्यूचर में कितना काम आ सकता है इसके विषय में हम सोचते ही नहीं है। हम खुद ही कभी बचत की ओर ध्यान नहीं देते और फिर अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बचत करना सीख जाएं। तो हमें भी बचत करना आना चाहिए और बच्चों को भी ज़रूर बचत करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बाज़ार की जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं उनको लेने की जगह आप घर पर ही खुद बनाइए। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन वो पौष्टिकता से भरपूर होती है, इस बात की 100% गारंटी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ दही हम क्या करते हैं, बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, तो हो सकता है उसमें मिलावट होती है, लेकिन आप दही हमेशा घर में फ्रेश जमाइए, उसकी आप लस्सी बनाइए, कुछ आप रायता बना सकते हैं। तो डेली बच्चों को दही खाने की आदत डालिए और उन्हें घर का ही बना हुआ दही दीजिए, क्योंकि दही में क्या होता है, भरपूर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो कोशिश करिए बाज़ार की लस्सी वगैरह ना मंगा के आप घर में ही फ्रेश लस्सी बनाएं। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि अचानक से हमें चीले बनाने हों और उसके लिए बेसन ख़त्म हो जाता है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या लीजिए, गेहूं का आटा, और उसमें डालिए थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा उसमें डालिए स्वाद के अनुसार नमक। बस अब क्या करना है कि उसको पानी में बिना लम्स के आप धीरे धीरे एक बैटर तैयार कर लीजिए। जैसा हम चीलों के लिए बैटर तैयार करते हैं, सेम वैसा ही बस बैटर तैयार करना है। और ये जो चीले होते हैं, यकीन मानिए आप, बेसन की चीलों से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार आपने बना लिया तो आपके घर में इसी चीज़ की बार बार डिमांड होगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए बैटर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आपको एक घोल सा तैयार करना है, और उसके साथ ही अब लिया है मैंने एक आयरन का तवा और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। आप चाहें तो इसकी जगह बटर और या फिर आप घी भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका तवा है वो अच्छे से चिकना होना चाहिए और तवा हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल स्लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए। बस इसको अच्छे से फैला लीजिए और दोनों तरफ से चीले की तरह आप इसे सेक लीजिए। तो देखिए कितना झटपट से बनकर तैयार हो चुका है ये आटे का चीला, और इसको आप चटनी, सॉस या सौंठ के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए जब मैं चीले बना रही थी तो एक बंदर यहाँ पे खिड़की पर आ गया था, तो मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा, तो मैंने एक पराठा उसे दे दिया। और आप भी इस तरह से जानवरों की मदद कीजिए। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, पानी रखिए अपनी छतों पर, क्योंकि इन्हें केवल खाना चाहिए, पानी चाहिए। उन्हें आपके पैसों से कोई भी लगाव नहीं है, बस खाना और पानी चाहिए। और देखिए खाना बनाने के बाद अब मैंने ये किचन अपनी पूरी साफ़ कर ली थी। अब मैं 10 से 15 मिनट सिर्फ आराम करूँगी और उसके बाद और काम निपटाऊँगी। अब मैं आ गई थी अपने दूसरे मकान पर, जो मकान हमारा बन रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे रेत के साथ खेल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको बनाने सिखाती हूँ कि बहुत इंस्टेंट एक कुल्फ़ी। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 गिलास के लगभग मिल्क लिया है। ये सिंपल उबला हुआ मिल्क है और इसको अब हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आने लगे तब इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध डाल लीजिए। थोड़ा सा केसर के धागे मैंने दूध में डुबो दिए थे, तो उसको इसमें मैंने ऐड किया है। इससे केसर का फ्लेवर भी आएगा और कलर भी इसका बहुत अच्छा आने वाला है।
अब क्या करना है, एक जार लेना है, उसमें 2 से 3 ब्रेड आप इसको मिक्स कर लीजिए। और इसके साथ ही अब आप इसमें डाल दीजिए 4 से 5 चम्मच चीनी, या जितनी आपके घर में रिक्वायर हो उतनी आप चीनी इसमें ऐड कर दीजिए और उसको फिर से चला लीजिए। अब ये चीनी जब हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब ये जो हमने ब्रेड पीसी थी उस ब्रेड को इसमें ऐड करना है। बस उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आपको चलाना है और ये खुद ही गाढ़ा होने लगेगा। और उसके बाद इसमें ये जो थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करने हैं, और लास्ट में इसके बाद मैं पिसी इलायची भी इसमें ऐड कर दूंगी। बस उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, ये खुद ही रखकर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अब गैस को कर देना है बंद और इसको जाली ढकने पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, और अब इसको एक मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए 8 से 10 घंटे रख देंगे। अब ये देखिए लगभग 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, और देखते हैं आइसक्रीम हमारी कैसी जमी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम ये जमकर तैयार हुई है। कोई नहीं बताएगा कि आपने इसमें ब्रेड भी ऐड किया है। तो लीजिए झटपट से बनकर तैयार हो गई है हमारी ये कुल्फ़ी, और आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, तब अपने बच्चों को आप कोशिश करिए घर में ही खुद पढ़ाएं। अगर आप घर में खुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तब आप यकीन मानिए कि आप भी एक परिवार के एक तरीके से आर्थिक सहायता कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ट्यूशन में कितना पैसा जाता है, और आप सोच सकते हैं उसका अगर आप एक साथ एक अमाउंट इकट्ठा करेंगे तो कितनी सेविंग होगी। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को घर पे खुद ही पढ़ाएं। शाम को बच्चों की डिमांड पर मैंने बनाए हैं ये बेसन के सेव। बच्चे नमकीन कुछ खाने की इच्छा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो घर पे ही मैं बेसन के सेव बना देती हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में ही बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। और घर का बना हुआ खाना कितना पौष्टिक होता है ये तो हम सभी जानते हैं। बेसन के सेव के साथ साथ ही मैंने बनाया था शाम को बनाना शेक। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा बनाना शेक और बेसन के सेव, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। अब हो गई थी शाम, यानी रात से ही हो गई थी, तो घर के बाहर मंदिर में कुछ भजन वगैरह चल रहे थे, तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई और उनको भी थोड़ा सा भजन देखने का और अपने धर्म से जुड़ने का मौका मिल गया। तो यही थी वीडियो, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।